बल्कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भी हमारे पास ही है। और इस गणतंत्र तक पहुंचने के लिए एक लंबी तय की है। न जाने कितने स्वतंत्रता सेनानी ने स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, न जाने कितने लोगों ने जेल की यातनाएं सही हैं। और स्वतंत्रता के पश्चात भी लगातार अनेकों जवान इस देश की रक्षा के लिए संकल्प हैं। आज दिन है संकल्प का, इसलिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ कुल सचिव महोदय को कि वो यहाँ हम सब के बीच संकल्प का वाचन करें। कुल सचिव डॉक्टर अनिल कुमार यादव जी, संकल्प है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। सबसे पहले आप सभी लोगों को 26 जनवरी की और गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश्वविद्यालय माननीय कुलपति महोदय के निर्देशन में अग्रतर प्रगति कर रहा है, जिसमें आप सभी लोगों का पूरा सहयोग अपेक्षित है। सभी कर्मचारियों का एक व्यक्ति अपनी अपनी भूमिका समझे, ऐसा दिशा निर्देश हमें सदैव मिलता रहे। और मैं अब आग्रह करना चाहता हूँ माननीय कुलपति महोदय से कि वो आज के इस पावन अवसर पर विश्वविद्यालय के समस्त परिवार के समस्त सदस्यों को अपना उद्बोधन दें और हमें वर्ष भर काम करने की प्रेरणा दें। माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर संगीता शुक्ला जी। तिरंगे के मान की रक्षा ही जीवन का धर्म है। तिरंगे के मान की रक्षा ही जीवन का धर्म है। भारत की एकता और अखंडता ही हमारा कर्म है। भारत की एकता और अखंडता ही हमारा कर्म है। माननीय कार्य परिषद सदस्य, सम्मानीय शिक्षकगण, अधिकारीगण, कर्मचारीगण, हमारे पीएम प्रोफेसर गणवाल जी, समस्त पत्रकार बंधुओं और मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, चौधरी चरण सिंह परिवार की ओर से मैं सभी को भारत के 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। आज का दिन हमारे लिए अत्यंत गौरव का दिन है। इस पावन अवसर पर मैं उन सभी महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ, जिनके त्याग, संघर्ष और बलिदान से भारत एक सशक्त, संप्रभु और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित हो सका। 26 जनवरी का ये ऐतिहासिक दिवस बड़ा लोकतांत्रिक गणराज्य आज है। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी नेतृत्व में भारत आज अमृतकाल की ओर तीव्र गति से अग्रसर है। आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया तथा नवाचार एवं स्टार्टअप संस्कृति ने देश की अर्थव्यवस्था और युवा शक्ति को एक नई दिशा दी है। We should be very proud of India, भारत, जिनके recent remarkable progress मैं थोड़ा सा आपके समक्ष रखना चाहूंगी। Remarkable progress in economy, science, technology, space, sports, strengthening its image as a rising global power. अगर हम इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, इंडिया remains one of the fastest growing major economies with GDP growth around 7 to 8%. It has improved key indicators such as inflation control and growth-driven investment. India now hosts over 120 unicorns, showing rapid growth in startups and innovation-driven entrepreneurship. हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगर बात करते हैं, India has climbed in the global innovation index, accepting growing strength in research, patents, and technology. A space docking experiment, a very important step for future human space flight and advanced space missions. ISRO has reported over 200 significant achievements in this particular year, and the government has cleared a third launch pad at Sriharikota and Gaganyaan Human Space Flight Program. अगर हम स्पोर्ट्स एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स की बात करते हैं, तो हमने अपनी परफॉर्मेंस
हिस्टोरिक मेडल टैलीज एंड recent एशियन एंड पैरालंपिक गेम्स में बहुत, और आप सभी जानते हैं कि 2025 में इंडियन टीम ने इंटरनेशनल सक्सेस इंक्लूडिंग गोल्ड टाइटल्स एंड वुमेन क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी एंड विक्ट्री इन मेंस क्रिकेट। ये हमारे लिए एक देश की बहुत बड़ी उपलब्धि है। These achievements together present India as a confident, modern nation, contribute actively to global science, economy, and sports, focusing on inclusive development at home. प्रिय विद्यार्थियों, ये विश्वविद्यालय पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी के विचारों और आदर्शों पर आधारित है, जिनका जीवन किसानों, ग्रामीण समाज और सामाजिक न्याय को समर्पित रहा। हम ये सब जानते हैं। मैं आप सभी से ये आह्वान करना चाहती हूँ कि चाणक्य, स्वामी विवेकानंद और चौधरी चरण जी के सिद्धांतों से प्रेरणा लेकर राष्ट्र सेवा को अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं। मुझे ये कहते हुए गर्व का अनुभव हो रहा है कि हमारा विश्वविद्यालय विगत वर्षों में शैक्षणिक, शोध एवं प्रशासनिक क्षेत्रों में निरंतर प्रगति की दिशा में अग्रसर है। यह सब आपके सहयोग से ही संभव हुआ है। विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक सशक्त पहचान बनाई है और हमको नवंबर में मिल गई थी, जिसमें हम 1200 से 1500 के बैंड में हैं, और अभी इंजीनियरिंग में 800 से 1000 और फिजिकल साइंसेज में 1000 से 1250 तीन रैंकिंग हमें प्राप्त हुई है, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस विश्वविद्यालय की है। क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग 26 में आप सभी जानते हैं, साउथ एशिया में हम 254 स्थान पर हैं और एशिया में 800 से 850 बैंड में। समागो रैंकिंग 2025 में यूपी में हम प्रथम नंबर पे हैं और भारत में 29वें नंबर पे हैं। क्रॉनिकल ऑफ इंडिया स्टेम रैंकिंग में 25 में भारत में 100 इम्पोर्टेंट विश्वविद्यालयों में हम 86 पर हैं और यूपी में प्रथम स्थान पर। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ऑनरेबल श्री जयंत चौधरी जी के माध्यम से यह पहला विश्वविद्यालय बना है जहां महिलाओं और बालिकाओं हेतु एक बैडमिंटन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोला गया है, जो एक सशक्त एंटरप्रेन्योरशिप का प्रमाण है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में इस वर्ष 543 से अधिक शोध पत्र, 35 बुक चैप्टर्स एंड 84 पुस्तकों का प्रकाशन किया है और 55 से अधिक सम्मान व पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसके लिए मैं आप सभी को बधाई देती हूँ। ये आपका विश्वविद्यालय है और आप ही इस विश्वविद्यालय को बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचा रहे हैं। अत्यंत हर्ष का एक और विषय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा विश्वविद्यालय को IPR चेयर स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसे अनेक में यूपी में मात्र हमारा विश्वविद्यालय है। इमर्जिंग इंस्टीट्यूट का जिसको दर्जा दिया गया है, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन द्वारा 5 वर्ष हेतु PM प्रोफेसरशिप का आवंटन किया गया है, जिससे प्रोफेसर V.K. बड़वाल बहुत अच्छा कार्य किया है, उनको सम्मानित करें, उन्हें प्रमाण पत्र दे करके। मैं अनिल यादव जी से भी आग्रह करूंगा कि कृपया वो मंच पर हम सब लोगों को ज्वाइन कर लें। मैं सबसे पहले SEO वंश शर्मा को आमंत्रित करना चाहता हूं मंच पर, जिन्होंने 2025 में RDC परेड में विश्वविद्यालय का नेतृत्व किया और उस कर्तव्य पथ पर ये इसी तरह से आगे बढ़े थे जैसे आज यहाँ इस मंच पर आगे बढ़ते हुए आ रहे हैं। इसके अलावा एडवांस लीडरशिप कैंप, उत्तराखंड ट्रैक ADG कमांडेंट्स के अंदर में इन्होंने ये भी कार्य पूरा किया है। जी वंश शर्मा विश्वविद्यालय का नाम इन्होंने उस RDC परेड में रोशन किया था। सभी हमारे विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने बधाई देते हुए कुलपति महोदय के हाथ से उन्हें ये प्रशस्ति पत्र मिलता हुआ बहुत बहुत बधाई। दूसरे कैडेट्स के रूप में UO पल्लव चौधरी को मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ कि वो मंच पर आएँ और एडवांस लीडरशिप कैंप जो IM में अटैचमेंट कैंप था 2025 में, वो इन्हें मिला। और एक और बड़ी उपलब्धि विश्वविद्यालय के लिए भी और इनके लिए भी कि चीफ मिनिस्टर्स का सिल्वर मेडल इन्हें प्राप्त है। हमारा विश्वविद्यालय ऐसे
विद्यार्थियों पर गर्व करता है और ये गर्व का क्षण है उन्हें पुरस्कृत करने का विश्वविद्यालय की कुलपति के हाथों ये कैडेट्स पुरस्कृत होते हुए। एक और कैडेट को मैं अब मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ, CDT वासु यादव, जिन्होंने रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेनियरिंग, जो कि ITTP के गाइडेंस में हुआ था, उसमें इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। इसके अलावा पैरासेलिंग और स्कूबा डाइविंग नेतृत्व किया। भारत माता की। और कार्यक्रम के अंत में सभी को मिष्ठान वितरण किया जाएगा। जनरल सेक्शन से मेरा आग्रह है कि सभी यहाँ उपस्थित व्यक्तियों को मिष्ठान वितरण मिल जाए, ऐसा सुनिश्चित कर लें। हो गया खत्म। अरे एक दे दो भैया, बस एक इधर दे दो। अरे एक दे दो भैया, एक दे दो। अरे एक दो।